हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आरएस प्री का पेपर हो गया। इतने दिन से जो खुमारी थी, जो स्ट्रेस था, आज उतर गया। आज तो अच्छी नींद आएगी। कल से मैसेज कर रहे हो कि सर नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या होगा, आरपीसी क्या तहलका मचाने वाली, कैसा पेपर, क्या आएगा, सब कुछ। कल तक टेंशन थी, सुबह तक टेंशन थी, 11 बजे तक, यानी कि जब एंटर नहीं हुए थे एग्जाम हॉल में तब तक टेंशन थी। लेकिन अब तो टेंशन फ्री हो गए। नहीं हुए, नहीं, अभी तक नहीं हुए, अभी तक बाकी है। असली जो खेल बाकी है वो इसका है, कट ऑफ का, कि क्या रहेगी, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ टिकी हुई है। अगर ये पार कर गए आप, तो ये मान के चलो कि आप पेंस लिखेंगे इस बार। क्या लिखेंगे? मेंस लिखेंगे। बड़ी बात है। अब पहले बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल बहुत जरूरी चीज है, देखना कि किस तरीके से हुआ। अब इसमें भी अपने को बहुत आराम से ये चीजें समझनी है। आरएस प्री का जो पैटर्न है, आरपीसी जो आज तक रखती आ रही है, यानी कि 2012 को अगर अपन छोड़ दें, उससे पहले क्या है कि 2012 से पहले जो पेपर हुआ करते थे आरएस के, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की बहुत भूमिका हुआ करती थी। लेकिन 13 के बाद में जैसे उन्होंने सिलेबस चेंज किया, तो 13 से अपन लगा लेते हैं 13, फिर जो अगली भर्ती हुई 16, यानी कि ये जो 2015 में हुई थी, ठीक है, पेपर रीपेपर हुआ था। फिर 2018 में लगा था आरएस मेंस का, 2021 में आरएस लगी थी, और 2023 में, और अब 2024 में। इन्हीं सभी का जो जितने भी एग्जाम हुए, 1 2 3 6 एग्जाम जो हो चुके हैं अभी तक, कि 3 3 6, छठवां पेपर आज था आरएस का। पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद में अगर सभी का देखें तो बहुत ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड आए थे, बहुत ज्यादा इजी पेपर आ गया। नहीं भाई, जिन्होंने वास्तव में पेपर दिया है उनसे पूछो जाके एक बार। हृदय की हार्ट बीट है ना, जो स्पंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ब्लिंक कर रही है, दबा दब बीपी हाई हो रही है लोगों की, 100 से ऊपर जा रही है। आप क्या मजाक कर रहे हो कि पेपर इजी था? अरे नहीं, इतना आसान नहीं है पे बोलना। जो पेपर देख के आया ना, जिस एग्जाम हॉल में जो बैठा है, जिसने पेपर सोल्व किया है, असली हकीकत उसको पता है। बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना इतना आसान नहीं है। मैं बैठ के यहाँ पर बोल दूं जाके कि अरे भाई ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, नहीं। पूरा पेपर को, पैटर्न को समझो, उसके बाद में आप कमेंट करो, ऐसा नहीं है। अब यहां पर भी मैंने देखो, ये पेपर के जो लेवल थे ये मैंने देखे हैं। यहां का जो पेपर का लेवल था, यहां पर मैंने 1-2 लोगों से बात नहीं की है, लगभग 100-200 लोगों से बात की है, ज़्यादा ही होंगे इतना। इसके अलावा भी मैंने ग्रुप में मैसेज किया, और कुछ लोग मेरे बहुत खास जो निजी थे, यानी कि केवल आरएस प्री की तैयारी कर रहे थे। हर बार से इनका पीटी निकल रहा है। 2016 से जो पीटी दे रहे हैं, ये तो एक अलग सेगमेंट हो गया। 16 से हर बार पीटी दे रहे हैं, उन्होंने इस बार भी पीटी दिया है। तो उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने सबका एक ही चीजें निकल के आ रही हैं कि देखो, 2023 से तो थोड़ा सा हार्ड था, इससे इजी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड था वो नहीं कह सकते। नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने तैयारी की है, हमारे को जो पेपर लगा है वो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं लगा, और एक कह सकते हैं कि मॉडरेट जो लेवल है, मॉडरेट से थोड़ा सा हल्का सा ना, हल्का सा भारी कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूं कि इस बार की जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलना में, यानी कि 2023 की तुलना में कम जाएगी। कम कैसे जाएगी इसका मैं बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार ये था कि बहुत ज़्यादा लोग जो तैयारी करने वाले थे, उन्होंने सबने आरएसपीटी दिया था, क्योंकि सब कुछ एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले थे, और इसके अलावा और टीचिंग भर्तिंग वाले थे। तो वो क्या था कि केवल जो उस समय आरएस प्री के बाद में बहुत लेट तक एग्जाम थे, एक शेड्यूल नहीं था, शेड्यूल वाइज उस समय एग्जाम नहीं थी, ऐसे ही ऊपर नीचे कर रखी थी एग्जामों को, ठीक है, जो मन में आए जो एग्जाम उन्होंने डालते रहे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है।
इस बार क्या हुआ कि प्रॉपर कैलेंडर जारी किया आरपीएससी ने और निश्चित समय दिया है सबको, 6-6 महीने का, 5-5 महीने का, 1-1 साल का जो टाइम दिया है। तो उसमें क्या हुआ है कि इस बार स्टूडेंट ने वो गलती नहीं की। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा समझदार था, उसने क्या किया है, केवल आरएस प्री के पीछे नहीं भागा। उसको ये नहीं था कि आरएस प्री करके माहौल बना देंगे कि आरएस प्री हो गया, मैं तो मेंस लिख रहा हूँ, मैंने 5 मेंस लिख दिए, माहौल बना दिया। नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, बेरोजगार है, जॉब जरूरी है। और अगर जॉब नहीं होगी तो फिर क्या है, आरएस प्री करके क्या कर लोगे? जुआ है ना आरएस, तो इतना आसान थोड़ी आरएस प्री कर लोगे फिर मेंस में रह जाओगे, फिर इंटरव्यू में। भाई आसान नहीं है ना। और जो जिस तरीके की चीजें चल रही हैं और जो आरएस 2023 का जो रिजल्ट आया था वो आपने देखा ही होगा, तो सब चीजें देख ही रहे होंगे, तो इतना आसान होता नहीं है। तो इस बार क्या किया, जो टीचर की तैयारी करने वाले थे टीचर की तैयारी कर रहे थे, वीडियो पटवार वाले थे वीडियो पटवार की थे, रीट वाले थे रीट की थे, बाकी जो अदर एग्जाम थे एलडीसी वगैरह के थे वो एलडीसी की तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आरएस की जो एग्जाम देने वाले थे कहीं ना कहीं थोड़े से उससे कम थे, तैयारी करने वाले कम थे। पेपर दिया है, पेपर देने में कोई हर्ज नहीं, सब लोग पेपर दे के आए हैं। वो अदर आरएस प्री की तैयारी कर भी नहीं रहे थे तो भी पेपर दे के आए हैं, सिर्फ अपने को जांचने के लिए। जाना भी चाहिए अगर आपने रियल में फॉर्म लगाया तो, लेकिन उससे कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा कि जो रियल में रियल लोग कितने थे, रियल लोग कितने थे उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ का। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं पिछले का जो कट ऑफ थी वो मैं बता दूं आपको, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की सेम थी, ठीक है, 100 नंबर थी पिछली बार की, और एसटी की 94 थी, एससी 91, एमबीसी 99। ये 2023 की कट ऑफ है। किसकी है? प्री की। ये आरएस 2000 प्री की कट ऑफ है। इस बार पेपर का जो लेवल था, अगर सब्जेक्ट वाइज अपन देखें, सब्जेक्ट वाइज अगर देखें अपन, हिस्ट्री का देखें, तो अगर किसी ने ये किया है कि वास्तव में जो पिछले ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन थे अगर वो सोल्व किए हैं, अच्छे से करके गया है, तो वहां से मैं राज हिस्ट्री दोनों बात कर रहा हूं, राज हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री दोनों की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर जो पेपर था बहुत ज्यादा इजी था। क्या था? इजी था, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, आए हुए क्वेश्चन थे, अगर किसी ने सोल्व किए हैं तो उसके लिए इजी था। अब जो पढ़ के ही नहीं गया, इतिहास पढ़ना ही चाह रहा भाई, उसको तो हार्ड ही लगेंगे ना, फिर वो करके नहीं आया, ठीक है। अगर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी का हमेशा चौंकाती है आरपीएससी, इस बार भी चौंकाई है, 2-5 क्वेश्चन ऐसे थे लेकिन हार्ड नहीं थे, मॉडरेट मानेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, चाहे एक तो वो ग्रुप मुख निहाल सिंह वाला वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट, वो बार बार रिपीट कर ही रही है, पता नहीं आरपीएस ने पूरी तरीके से सोच लिया कि मुझे डालना है भाई, और डिलीट करना ना करना वो आपके ऊपर है। वापस वो ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जिसपे लगेगी वापस रिट लगेगी, डिलीट भी होंगे 3-4 क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है पेपर को देखकर। तो आरपीएससी कितना डिलीट करे वो आरपीएससी के ऊपर है। तो पॉलिटी का जो राजनीति विज्ञान का जो विषय था उसमें पेपर मॉडरेट था, और वो हमेशा ही रहता है, हर बार ऐसा ही आता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जियोग्राफी सब आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी था अगर किसी ने सोल्व किया तो। और ऐसा बोलोगे, फिर आप ये बोलोगे हिस्ट्री में कहाँ से आए हुए थे गुरुजी? अरे भाई, जो सब्जेक्ट विषय का है, जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, जो हिस्ट्री का कर रहा है, चाहे ज्योग्राफी का चाहे पॉलिटी का, अगर किसी ने नेट, यूपीएससी, बीपीएससी सब सोल्व किया है तो वो यहां से पेपर उसको मिल रहे हैं। राजस्थान के भी, राजस्थान हिस्ट्री के भी कई क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे पिछले, अगर आप सोल्व करके जाओगे तो वहां से आपका चीजें हो जाएंगी। जिसने मैंने 2 चीजें डाली थी, पॉलिटी की जो मैंने मैराथन डलवाई थी, अपने चैनल पे करवाई थी, 7 घंटे की मैराथन थी, उसमें काफी क्वेश्चन मिले, एज इट इज मिले। आप अगर देखोगे पता चल जाएगा आपको, है ना। मौलिक अधिकार वाले क्वेश्चन एज इट इज सेम, वही अनुच्छेद वगैरह की भारत से संबंधित जो व्यक्तियों से संबंधित अनुच्छेद जो पूछे थे वो इसमें आ गया, रिपीट हो गया वो चीजों का, ठीक है। अब बात करें ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ये था कि इकोनॉमिक्स सर्वे में कुछ क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आए थे, 1-2 क्वेश्चन कोर इकोनॉमिक्स, जैसे मुद्रास्फीति, क्योंकि मुद्रास्फीति का क्वेश्चन आने वाला था। मुद्रास्फीति में क्योंकि 1 साल पहले परिचर्चा खूब हुई थी तो वो निश्चित तौर पे आना था, मुझे लग भी रहा था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स सर्वे के क्वेश्चन ठीक थे, जीडीपी वाला था, बाजरे का उत्पादन वगैरह पूछा था, तो एक करंट अफेयर में खुशहाली रिपोर्ट का पूछा था, वो थोड़ा सा लोग अटेंड जरूर करके आए उसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी ये हुई है कि वहां पर उसने लैंग्वेज यूपीएससी टाइप का टच करने प्रयास किया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में 2018 में पूछा हुआ है। आप देखोगे 2018 का पेपर, तो आरएस 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो वहां पर आरपीएस ने ऐसे 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी में है, करंट अफेयर में ऐसे टच करने का प्रयास किया, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि अभी उतना लेवल हुआ नहीं है आरपीएससी का। लैंग्वेज के स्तर पे बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो आप तथ्यात्मक तौर पे तो कितना टफ बना दो वैसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रयास किया आरपीएससी ने कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड सुधारे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसको हटाना चाहिए भाई। क्यों डाल रहे हो बार बार, आपके पास क्वेश्चन की कमी है क्या यार? यूपीएससी ने देखो ना हर साल पेपर लेती है और उसके पास कोई क्वेश्चन की कमी रहती नहीं है ना। वो उसके पास ऐसी लैंग्वेज डालती है ना, इंसान को जब तक 360 डिग्री घुमा नहीं देने इंसान को मजा ही नहीं आता पेपर देने का। तो इतना लोग ये जो चीजें थी इकोनॉमिक्स थी थोड़ी सी, ये मान के चलो थोड़ी सी हार्ड थी इस बार, क्योंकि कोर पूछ ली, इकोनॉमिक्स कम पढ़ा है लोगों ने, 2-4 क्वेश्चन कोर पूछे हुए कम पढ़ा है, इस वजह से थोड़ी सी हार्ड मान सकता हूं। साइंस इजी थी, आए हुए क्वेश्चन थे। अगर आप जैसे वो सिनेबेक्स वाला जो युद्धाभ्यास था वो पहली ही इसमें अगर वीडियो देखोगे साइंस टेक का, उसमें एज इट इज पूछा हुआ। साइंस टेक के 3-4 क्वेश्चन थे जो आए थे, वो एज इट इज पीडीएफ में करवाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एज इट इज मिले। अगर आपने किसी ने सोल्व करके गए हो भाई उसको तो फायदा है, और जो सोचा कह रहे यार क्या देखेंगे क्या मतलब है, हम खुद पढ़ रहे हैं तो उनका तो कोई मतलब नहीं है, बात की आपकी बात है। अगर आपको ऐसा नहीं कि वो सब जगह लिखे हुए थे तो क्वेश्चन करवाए सर ने। पर मुझे ये लगता है कि क्योंकि जब लास्ट टाइम में क्या होता है कि एग्जाम के 8-10 दिन बचते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अगर वो करता है तो उसको निश्चित तौर पर फायदा होता है, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है उस तरीके से बन जाता है। तो ये अपना इस हिसाब से है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपन जो जनरल की कट ऑफ है, चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। जो इस बार की जो कट ऑफ है 2023 की कट ऑफ, ठीक है, जनरल की, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है काफी एनालिसिस के बाद में 79, मान लो 79 से 85 तक, इससे ऊपर मुझे लगता नहीं है, संभावना नहीं है। ये सेम रहेगी, और एसटी की जो रहेगी वो 75 से लेकर 79 तक रहेगी, एससी की 76 से लेकर 80 रहेगी, 80 मान लें। और एमबीसी की भाई थोड़ी सी हाई जाएगी, 78 से 82 तक रहेगी, और ईडब्ल्यूएस वही 79 to 84, थोड़ा सा एक नंबर कम कर ले, तो बराबर भी जा सकती है, अगर बराबर भी कर सकते हो इसको आप। मेरे अकॉर्डिंग ये है। अगर ये क्योंकि कट ऑफ का थोड़ा सा रहता है कि जो पास करना होता है उनको, तो 85, ठीक है। अब अगर इसमें मुझे बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं लग रही है, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो पेपर का लेवल था मॉडरेट, हार्ड नहीं था, थोड़ा सा हार्ड मान सकते हैं बस इस अकॉर्डिंग, कि पेपर का जो एक तो क्या था कि लोग बहुत कम लोग इससे थोड़ा सा दूर हो रखे थे, वास्तव में सब लोग नहीं थे, जो कट ऑफ बढ़ाने वाले थे वो इसमें नहीं शामिल थे, केवल आरएस वाले लोग इसमें सीरियस लिया था, बाकी का अपना अलग है। क्योंकि भाई अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट स्टडी कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड ही कर रहे हो, और आरएस प्री अपने आप में अलग है, क्योंकि इसमें बहुत से सब्जेक्ट अलग है, उस अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी होती है। तो उस अकॉर्डिंग क्या बता रहा हूं मैं आपको कि मॉडरेट से थोड़ा सा हाई क्यों बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि हार्ड नहीं बता रहा हूं, मॉडरेट से थोड़ा सा हाई पेपर का लेवल बता रहा हूं। लेकिन हाई क्यों हो गया कुछ लोगों को, थोड़ा सा हार्ड क्यों हो गया, उनको हाई मानने लग गया अपने को कि पेपर बहुत ज्यादा हाई दिया, हाई लेवल का था, नहीं, क्योंकि एग्जाम जो स्ट्रेस था उस अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर बैठ के पेपर सोल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यहां पर नहीं, रूम पे सोल्व करोगे तो आपको हर क्वेश्चन इजी लगेगा, लेकिन वहां पर हर क्वेश्चन इजी नहीं लगता, क्योंकि वहां पर बहुत प्रेशर होता है। चाहे आपका एग्जाम का पास होने का डर है, यानी कि फेल हो जाए क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि आरएस प्री का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। दूसरा कि वास्तव में यार माइनस मार्किंग नहीं चली जाए अपनी, ये बहुत बड़ा दिक्कत होती है। तो वहां के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडरेट से हाई अपन इस चीज को पेपर को कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था मेरे अकॉर्डिंग जो है ये है। बाकी मैं इसमें +2 -2 कर सकता हूं, यानी कि अगर अपन ज्यादा अगर जाएं तो अपना इससे हो सकता है 87 मान सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये अगर 81 मान लो और 82,
मेरे को इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि देखो मैंने 85 बताया था आपको पहले, मैं इस बात पे अब भी एडिंग हूं, ठीक है। +2 -2 इसलिए किए हैं क्योंकि थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि छुपे रुस्तम में निकल जाते हैं, तो वहां चीज रहती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि अगर किसी के 85 है, अगर किसी के 85 क्वेश्चन, सॉरी नंबर बन रहे, क्वेश्चन नहीं मैं नंबर बता रहा हूं, 200 में से 85 नंबर, अगर मैं माफ कीजिए बीच में अगर क्वेश्चन बोल दिया मैंने आपको तो उसको करेक्ट कीजिए। 85 नंबर अगर किसी के बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको आरएस मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। और आरएस मेंस में इस बार थोड़ा सा अलग होगा। मेंस आंसर राइटिंग में किस तरीके से करना है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, तारतम्यता कैसी होनी चाहिए आंसर की, लिखना कैसे है। जो पिछली बार जो मेरिट गई थी 262, भाई इसको बढ़ाना है किसी भी कीमत पे, ठीक है, ये अपनी जवाबदारी है और बढ़ा के रहेंगे, और बढ़ेगी तब जब अपना आंसर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो इस बार, जो पिछली बार जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया था मेंस में, चाहे इतिहास की बात करें तो एक वो पूछा था ना कि मौर्य स्तंभ कला का जो देशज कला से किस प्रकार भिन्न थी, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो खुद का अप्रोच पूछी थी इसमें स्टूडेंट की, खुद की अप्रोच कैसी है। तो खुद की अप्रोच के आधार पर थोड़ा सा मैं लेवल अलग करूंगा आंसर राइटिंग का, हर सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगा, वो आप बने रहना। और हाँ एक चीज, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं बोलता नहीं जनरली, भाई कर लेना, क्योंकि मेंस में इस बार थोड़ा सा अलग चीजें होने वाली हैं और आप उनसे चूक न जाओ। वो सारी यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, किस प्रकार मिलेंगी वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कल या परसों में आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग में अलग क्या होगा इस बार, और वो लेवल होगा जो आरपीएससी के अकॉर्डिंग होगा। नंबर कैसे बढ़ाएं अपने, उस अकॉर्डिंग उस पर बात की जाएगी कि आंसर राइटिंग में स्किल्स की क्या महत्व है, भाषा लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।